अभी आज जो है ये है 22 दिसंबर। अब से लगभग पूरा एक महीने बाद आप लोग को देखने को मिलेगा 26 जनवरी। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, हमारे देश के अंदर में 28 स्टेट है और इसी के साथ में 8 यूनियन टेरिटरी है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में ही प्रपोजल जाता है, यहाँ पर पूरा का पूरा इवेंट मैनेज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर लेती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री करती है, तो कंफ्यूजन आना नहीं यहाँ पर। इसमें कल्चर डाइवर्सिटी आप लोग को देखने को मिलेगी। और पहले इसको एक बात और ध्यान रखना, राजपथ जिसको आप लोग बोलते थे अब तक, उसका नाम चेंज कर कर्तव्य पथ कर दिया गया। देखो डिफरेंस देखो, अभी आज जो है ये है 22 दिसंबर। अब से लगभग पूरा एक महीने बाद आप लोग को देखने को मिलेगा 26 जनवरी। और 26 जनवरी हमारे देश के अंदर में गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके तरते हमारे देश के अंदर में संविधान इंप्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी को। तो थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं कि जब गणतंत्र दिवस होता है तो झांकियां दिखाई जाती हैं, ठीक है, जिनको आप लोग टैब्लू बोलते हैं बेसिकली। तो ये जो झांकियां होती हैं ये उस पर्टिकुलर स्टेट की कल्चर के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ये चीज समझने की कोशिश करिएगा, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से समझोगे। ध्यान से सुनिएगा जो भी बताने जा रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जा चुका है कई बार। अभी हुआ क्या है, न्यूज में क्यों है, दिल्ली का प्रपोजल था कि रिपब्लिक डे की जो बेसिकली झांकी है उसको यहां पर अप्रूव करना था, पर लेकिन प्रपोजल जो है वो पैनल के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है। कौन अप्रूव करता है, कैसे चीजें होती हैं, सारी बातें आप लोग को बताता हूं। अभी सिक्किम और जो बेसिकली मिजोरम है, इसी के साथ में इनके द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो है उन्होंने भी यहां पर अभी इसको लेकर अपना डिसीजन एक अलग ही लेवल पर है। अभी पहले आप लोग यहां पर ये समझिए, सबसे पहले यहां पर आप लोगों को अगर अपनी झांकी लेकर आनी है तो उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर देखती है। तो ये चीजें आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। ये पूरा का पूरा सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है ये हमारे देश के अंदर में देखते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री। कौन है डिफेंस मिनिस्टर आज के डेट में, बताइए जरा। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्क्रीनिंग का प्रोसीजर होता है पूरा। जैसे नहीं, आप लोग जब अपना एनडीए सीडीएस का आप लोग एसएससी भी देने जाते हैं तो वहां पर स्क्रीनिंग टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां पर भी एक ऐसा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें एक्सपर्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो पूरे आप लोग का जो प्रपोजल होगा कि भाई हम लोग ये झांकी लेकर आए हैं तैयार कर कर, कि भाई देखो क्या इसको हम लोग दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, हमारे देश के अंदर में 28 स्टेट है और इसी के साथ में 8 यूनियन टेरिटरी है। इतना टाइम नहीं होता है कि भाई हर एक स्टेट की चीजें जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाए। तो इसलिए कुछ स्टेट को अलाउ किया जाता है अब की बार, कुछ स्टेट को अलाउ किया जाएगा अगली बार, और कुछ स्टेट को अलाउ किया जाएगा उसके अगली बार। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये 3 ईयर का एक रोटेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए आप लोग का नंबर अब की बार आ गया, फिर अगली बार नहीं आएगा, तो फिर उसके अगली बार नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर नंबर देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली ऐसा रहता है, पर लेकिन ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है। मतलब कोशिश ये की जाती है कि भाई सबको पार्टिसिपेट किया जाए। जैसे नहीं, अगर मान लीजिए मुझे आप लोगों के साथ में बातें करनी है, इतने सारे बच्चे सबके साथ में तो बात हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर स्लॉट डिसाइड कर दिया कि भाई इनके साथ में अभी बातें कर लेता हूँ, फिर इसके साथ में उसके साथ में नेक्स्ट, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये अभी आप लोग देखो, ये यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया गया अभी रोटेशन यहाँ पर 2024 से लेके 26, यानी कि 24 25 26, तो इस रोटेशन में आप लोग को देखने को मिलता है, ताकि एटलीस्ट एक बार तो चांस मिल जाए इंसान को पार्टिसिपेट करने का। तो ये रोटेशन का प्लान जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर इंप्लीमेंट करती है। इसमें एक्सपर्ट रहते हैं अलग अलग एरिया के, जो कि यहाँ पर थीम्स का एनालिसिस करते हैं कि क्या जो यहाँ पर ये लेकर आई जा रही है ये चीजें प्रॉपर इंप्लीमेंट की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इसमें अभी इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये देखते क्या क्या है यहाँ पर ये, भाई क्या हमारी कल्चर और हमारी डाइवर्सिटी, हमारी हेरिटेज, क्या ये दिखाई जा रही है इसके अंदर में, यानी कि हमारे देश की धरोहर क्या है, क्या वो इसके अंदर में दिखा रही है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये चार्ज डिफेंस मिनिस्ट्री को क्यों देने का प्रपोजल। देखो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है आज के में, तो सबसे बड़ी बात जो है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से आप लोग देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है हमारे देश के अंदर में। नॉर्मली ऐसी चीज जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर आनी चाहिए, पर लेकिन सारी चीजें जो है मैक्सिमम यहाँ पर जो दिखाते हैं हम लोग, डिफेंस के सारे इक्विपमेंट दिखाते हैं, डिफेंस के रिसोर्सेज, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेज सर पार्टिसिपेट करते हैं।
तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ही इसको प्रॉपर हैंडल कर पाती है डिसिप्लिन के साथ में, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में ही प्रपोजल जाता है, यहाँ पर पूरा का पूरा इवेंट मैनेज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर लेती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री करती है, तो कंफ्यूजन आना नहीं यहाँ पर। इसमें कल्चर डाइवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और पहले इसको एक बात और ध्यान रखना, राजपथ जिसको आप लोग बोलते थे अब तक, उसका नाम चेंज कर कर्तव्य पथ कर दिया गया। देखो डिफरेंस देखो, एक था राजपथ, यानी कि राज कर रहे हैं उस पथ पर चलकर, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर इस तरीके का नाम आप लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पर नाम कर दिया कर्तव्य पथ, यानी कि हमारा कर्तव्य है, तो कर्तव्य पथ है यहाँ पर, ये एक तरीके से आप लोग यहाँ पर, ठीक है, तो कर्तव्य है मेरा, ये एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अभी जो प्लान है यहाँ पर, इसमें हर एक स्टेट को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारे देश की डिफेंस मिनिस्ट्री इसको बेस्ट वे में हैंडल कर पाती है। मुझे नहीं लगता कि जितनी बेस्ट वे में इसको डिफेंस मिनिस्ट्री हैंडल करती आ रही है, किसी और मिनिस्ट्री को अगर देते इसको, वो इतने बेस्ट तरीके से इसको हैंडल कर पाती, ठीक है। तो डिफेंस मतलब डिसिप्लिन, नाम से ही निकल कर आता है भाई, ठीक है, तो बोलने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर इसके अंदर में थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, डिजाइन कैसे की गई है, और देखने में कैसा लग रहा है, तो ये सारी चीजों को इवेल्युएट किया जाता है। ऐसा है कि भाई साहब किसी ने कुछ उल्टी सीधी चीज दिखा दी, क्योंकि इसको दुनिया देखती है, आप लोग देखना यूट्यूब चैनल पर जब ये परेड चलती है, भाई लाखों लोग लाइव देखते हैं इस परेड को। जब लाखों लोग लाइव देखते हैं, और देश में नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी, क्यों, क्योंकि कोई ना कोई चीफ गेस्ट रहता है, और अगर चीफ गेस्ट भी ना रहे तो भाई देखती तो दुनिया है ही है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो इसका अच्छा होना विजुअल में भी, डिजाइन में भी, कॉन्सेप्ट में भी, और थीम में भी बहुत जरूरी है, देश को ध्यान में रखते हुए। तो 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है, वो यहाँ पर ओनली अब की बार जो है, ओनली नहीं मतलब नॉर्मली यहाँ पर एक तरीके से वो की जाती है, टाइम दिया जाता है यहाँ पर ईच ईयर। मैंने बताया 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर टोटल अगर इनको आप लोग मिला लोगे, तो भाई साहब ये आप लोगों को 36 देखने को मिल जाएंगे। तो 36 के 36 को एक बार में टाइम देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रोटेशन प्लान लेकर आएगा 3 ईयर का, जो मैंने अभी आप लोगों को समझा यहाँ पर। तो इसका मतलब यही है कि भाई सबको काम एक तरीके से वो मिल जाए, और कई सारे तो ऐसे हैं जिनको रिपीटेडली मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं उनकी किस तरीके की रिप्रेजेंटेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये पॉजिटिव चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पर ये जो पार्टिसिपेशन किया जाता है, तो इसके अंदर में दिल्ली के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया, तो उसको यहाँ पर रिजेक्ट किया गया, और पास्ट में भी यहाँ पर इसको रिजेक्ट किया जा चुके हैं। अभी रिप्लेसमेंट के लिए बोला गया, उनकी भी झांकी आई थी यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उनको बोला पार्टिसिपेट करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे मिजोरम और सिक्किम हो गया, उन्होंने बोला कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इनका नंबर था पर इन्होंने बोल दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे किसी रीजन की वजह से। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है जो हमारे देश के अंदर में फॉलो किया जाता है। और कब होता है, ये होता है 26, आप लोग याद रखना 26 जनवरी। देखो अभी मैं एक वीडियो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, कई बार ऐसी वीडियो भी वायरल होती है, आज की डेट में भी हमारे देश के अंदर में ये खार की सोच थोड़ी सी शर्म वाली बात लगती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी का सेलिब्रेशन क्यों किया जाता है, इसमें भी भाई साहब कई सारे लोगों को डाउट रहता है, ठीक है। तो ये चीज समझो, एक वीडियो वायरल हुई थी, एक अंकल थे, हालांकि बुजुर्ग हो रखे थे, तो यहाँ पर उनसे पूछा गया, मतलब पुलिस में थे वो, मैं आप लोगों को वो वीडियो भी आप लोग यूट्यूब पर भी वायरल हुई थी काफी ज्यादा, पुलिस में थे, वो रिटायर होने वाले थे। उनसे पूछा गया 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनका जवाब जो था वो ऐसा था, मतलब एक तरीके से कि सर्दियां ये स्टार्ट हो रही हैं इस तरीके से, मतलब समझ रहे हो, मतलब बड़ा ही अजीब सा लगा। इवन वो उसमें थे, मतलब उनको कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की गई कि 26 जनवरी की परेड हो रही है, हाँ, ठीक है हो रही है, मतलब क्यों हो रही है, तो ये समझने की कोशिश करो। तो 15 अगस्त हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को, हम लोगों ने आजादी की सांस ली थी। और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र बने थे। गणतंत्र, जनता का तंत्र, मतलब हमारे देश का, हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश के द्वारा रूल इंप्लीमेंट किया गया था। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा पिक्चर में आया था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए आप लोग यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें तो एटलीस्ट इंसान को, बच्चों को बताई जानी चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, वहां पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को लड्डू बांट देते हैं। लड्डू बांट के भाई साहब उनको दो चार डांस वांस करवा देते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन बहुत कम लोग करते हैं कि भाई ये सेलिब्रेशन हो क्यों रहा है। तो ये एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि भाई ठीक है, हाँ भाई 26 जनवरी को पार्टी होगी, 15 अगस्त को पार्टी होगी, ये बातें एक साइड में हो जाती हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवेयर कराना चाहिए, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को।
तो कोई पूछे तो बता दिया करो, शर्माने वाली बात नहीं कि तुझे ये भी नहीं पता है, इतनी सी बात भी मजाक नहीं उड़ाया करते। नहीं पता है तो बता दो ना, मजाक उड़ाने वाली क्या बात है उसमें। नहीं पता होगा उस इंसान को, उसे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो उसको पता होगा, आप लोगों को नहीं पता होगी, वो मजाक उड़ाएगा तो कैसा लगेगा। तो इसलिए इन चीजों को अलग तरीके से मत देखा करो ज्यादा। हो सकता है कि नहीं इस एरिया का आदमी हो उस तरीके से, जैसे नहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा है, उसको नहीं पता भाई जान सब जीएस में क्या चल रहा है, ठीक है, वो कोडिंग में इतना शानदार है कि भाई जरा सी देर में आपके मोबाइल को लैपटॉप को हैक कर कर ऐसा कर देगा कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। जरा सी देर में वेबसाइट बना देगा, एप्लीकेशन जरा सी देर में बना के रख देगा। तो उसका इंटेलिजेंस उस एरिया में है। अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है, उसको बोलो कि डांस करके दिखाओ, ठीक है, तो एक तरीका थोड़ा ना है। तो इसलिए किसी को नहीं पता है पूछ रहा है तो बता दिया करते हैं, ठीक है।